हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप रेलवे की तैयारी के लिए गणित के चैनल का खोज कर रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पर पहुंच चुके हैं। यहां पे आपको रेलवे के गणित के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को हम करवा रहे हैं। इस समय हमारा चल रहा है अलजेब्रा में टोटल आपके 290 प्रश्न है, जो कि सभी क्वेश्चन आपके PYQ ही है। मतलब ये सब सारे एग्जाम में आ चुके हैं, जिसका हमारा टाइप क्या है 4 है। इसमें हम टोटल 71 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये 71 इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के बारे में सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप 4 है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 62 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले की जो 61 क्वेश्चन है ये अलग अलग पार्ट में आपको कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसा कि आप दिख रहा है कि 4x² - 9y² का होल क्यूब है, प्लस 9y² - 49z² का होल क्यूब है, प्लस 49z² - 4x² का होल क्यूब है। और नीचे उसी तरीके से है, और इसका हमारा क्या 2x - 3y का क्यूब है, 3y - 7z। मतलब इसी का ये क्या है कि टर्म है, ये छोटा है, बड़ा है, ज़्यादा पावर का है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को चेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि ये जीरो बन रहा है कि नहीं। इसके लिए हम जैसे कि मानते हैं कि हमारा a + b + c बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है वह बराबर हमारा हो जाता है 3abc के, जहाँ पे a आपका ये पहला ये जो टर्म है a हो जाएगा, a b हो जाएगा, a c हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला आपका a होगा, a b होगा, a c होगा। तो इसमें हम दोनों को हम चेक करेंगे पहले a b c में। यदि यह इसके जीरो के बराबर हो जाता है तब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे भी आप डायरेक्टली करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, आप इसका क्यूब करेंगे फिर करेंगे, लेकिन इसमें आप जीरो के रूप में बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे टर्म को प्लस के रूप में लिख लिया, जैसे कि आपका ए वाला टर्म ए हो गया, ए वाला आपका टर्म ए हो गया, ए हो गया, और हमने नीचे का भी लिख लिया। अब इसको देखिए, यहाँ पे -9y² प्लस इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट गया, ये आपका आ गया जीरो। मतलब कि इस पर हमने ऊपर वाले में रखा तो a + b c की वैल्यू जीरो आ गया। ऐसे नीचे वाला इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, नीचे वाला भी जीरो आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका सारे टर्म कट जा रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो सीधे सीधे अब आप इसका आंसर कैसे बना सकते हैं, देखिए ट्रिक के द्वारा। अब जैसे कि हमने ऊपर का भी किया, ये जीरो हो गया, नीचे का भी जीरो हो गया। तो बस आपको क्या करना है कि आपको देखना है जो ये आपका प्रूफ ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें माइनस साइन है, तो बस आपको क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर लेना। इसे 2x - 3y है, तो देखिए 2x + 3y किस में है, 3y + 7z किस में है, 7z + 2x किस में है। तो ये हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये हमारा जो 62 का आंसर सही हो जाएगा। यदि ए ऑप्शन तब सही हुआ जब हमारा क्या हुआ, इसने a + b + c को सेटिस्फाइड कर दिया। अगर नहीं करता तो हमारा ये नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका प्लस है तो हमने साइन चेंज करके आंसर लिया है। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो आपका ए वाला आंसर सही होता। ठीक, तो यहाँ पे साइन को हम अपोजिट कर लेते हैं। कब करते हैं, पहले उसको a + b + c में रख के सॉल्व करने के बाद। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 63 है। इसमें क्या बोला गया है कि 5p - q का होल स्क्वायर है, 3p - 2q का होल स्क्वायर है, और -q + 2p का होल स्क्वायर है। इसको यदि हम सरल करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा ये हमें देखना है। ठीक, तो आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका जो स्क्वायर है ये आपका क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। ये आपका मिस प्रिंट हो गया। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, a + b + c की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5p यहाँ पे प्लस में है, और यहाँ पे आपका जो 3p है और ये 3p है, दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसमें आप यदि a + b + c की वैल्यू आप निकालते हैं तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा इसके या किसके बराबर आ जाएगा, यह हमारा बराबर हो जाएगा 3abc के। कब होता है, जब a + b + c बराबर जीरो होता है। तो हम उसको कहते क्या है कि हमारा जो होता है, जो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब की वैल्यू हो जाती है वो हमारा 3abc के बराबर हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 × a के जहाँ पे आपका 5p - q है, और b के जहाँ पे आपका क्या है 3p - a 2q है, और c के जहाँ पे आपका q + a 2p है। और नीचे का आपका हमारा जो नंबर है वह ऐसे ही है, क्या दिया गया है, ये आपका 13 pq है -15 p² है -a 2q² है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ऊपर का जो नंबर है उसको वैसे ही रखिए, जैसे आपका ये 3 है, ये आपका 5p - q है, और ये आपका a 3p - a 2q है, और ये आपका q + a 2p है। और नीचे वाले को हम राइट कर सकते हैं। अब जैसे इसको यदि हम ऐसे राइट कर ले, तीनों में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया,
और स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखते हैं, मतलब 15p स्क्वायर को हमने पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने किस को लिखा है, ये 13p को लिखा है, तो ये भी आपका -13pq हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सब सारी चीज़ें मिलेंगी। अब नीचे वाले को हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हमने यहाँ पे कर लिया स्प्लिट करने के बाद इसमें से कॉमन निकाला, तो हमने इसको लिखा और जगह कम की वजह से हमने एक कॉमन वाला पोर्शन नहीं लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका 5p - q है, इससे ये कट जाएगा और ये 3p - 2q से ये कट जाएगा। ऊपर अब हमारा सिर्फ क्या बच रहा है, अब हमारा ऊपर बच रहा है ये 3 और ये हमारा क्या बच रहा है q प्लस ये 2p बच रहा है। नीचे आपका सिर्फ क्या है, माइनस है। ठीक, अब ये जो माइनस है वो चला जाएगा ऊपर। अब जब ऊपर चला जाएगा तो ये आपका -3 हो जाएगा, q प्लस ये 2p, ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3q और माइनस हमारा हो जाएगा 6p, जो कि हमें ऑप्शन नंबर में दिख रहा है कौन सा है, डी ऑप्शन। बस इसमें आपका क्रमांक चेंज है तो इसको आप क्रमांक चेंज भी कर सकते हैं, -6p और -3q। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज नंबर पे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 64 है। 64 में क्या बोला गया है, यदि x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² की वैल्यू हमको निकालना है। तो इस प्रकार के वैल्यू को निकालने के लिए हमारा ट्रिक होता है कि जैसे आपका यही वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है और हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो सीधे सीधे आपका ये प्लस जैसे देख रहे हैं 1 पावर है 2 पावर है, तो बस ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है 3, इसका स्क्वायर निकालिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, -2 करेंगे आ गया 7। इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा, वह करेक्ट हो जाएगा कि हमारा कितना आ गया, ये 7 आ गया। ठीक, वैसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। तो आप ट्रिक भी कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, इसका फार्मूला भी आपका होता है यानी स्क्वायर -2। जैसे कि आपका सिंगल पावर और 2 पावर निकालना है, प्लस है तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अगर यहीं पे आपका माइनस रहता है तो इस 2 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जो कि आने वाले क्वेश्चन में हम और भी ट्रिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 65 में क्या पूछा गया है कि यदि p + q + r = 13 है, pq + qr + rp = 30 है, तो p² + q² + r² - 3pr की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, आपको हम बहुत ही शॉर्टकट नियम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया हुआ है, जो वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे खुद से r की वैल्यू क्या रख देना है, 0 रख देना है। ये आपका ट्रिक है, एक तरीके से आपका ट्रिक है कि इसमें आपको r की वैल्यू 0 रख देना है जहाँ जहाँ। अब यहाँ पर रखें 0 बचेगा, मिलेगा क्या हमको, p + q = 30 मिलेगा। यहाँ पे r भी 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म, ये खत्म, यहाँ पे आपको मिलेगा ये pq = 30। अब हमको निकालना क्या है, pq + q + r की वैल्यू हमने 0 रख दिया है, मतलब अब हमको निकालना है pq + q3, और क्योंकि ये r भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ऐसा p और q के क्या वैल्यू रखेंगे, 13 आएगा। आपको ऐसा दिख रहा है कि यदि आप p की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और q की वैल्यू को आप क्या ले लेते हैं, 3 लेते हैं। 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो बस यही p की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। 10 का क्यूब होता है हमारा 1000 और 3 का होता है हमारा 27। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1027, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से किया तो कितना बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया। वो वैसे आप करते जाएंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और सवाल भी जल्दी नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 42 दिया है तो हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्यूब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जो हमारा x + 1 है, जैसे हमारा वो x + 1/x की वैल्यू 42 दिया है, अब इसी का हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, यहाँ से x कट जाएगा और 42 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1764 होता है। इसका मतलब हमको x² + 1/x² = 1764, 2 इधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1762। ठीक, अब हमको एक फार्मूला पता है, अब हमको निकालना क्या है, इससे x³, जैसे कि हमारा a³ + b³ का फार्मूला हमको पता है कि एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरा में a² - ab + b² होता है।
तो उसी को हम यहाँ पर रखते हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना एक्स क्यूब प्लस 1/x3। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, इसको पास में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² माइनस AB, मतलब x इंटू एक्स करेंगे, x कट जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पता है कितना दिया है, 42 दिया हुआ है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारा आ चुका है 1762, आई -1 हो जाएगा, फिर 42 इंटू 1761 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 73962, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 67। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि हमें बोल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, 56 दिया हुआ है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दिया है 496 दिया हुआ है, तो हमें a और b का गुणनफल मतलब कि a इंटू बी की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है ठीक। अब होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा a प्लस बी की वैल्यू दिया है इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब इधर 56 का स्क्वायर होगा। फार्मूला हमारा हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और 56 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 3136 होता है ठीक। अब इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² इक्वल्स टू 3136 माइनस 2ab के बराबर, मतलब इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया ठीक। अब इसी तरह हमारा यहाँ पे दिया है, इसको भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल्स टू 496 होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारा a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इससे मिला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, इतना दिया है। तो आप जो a² प्लस b² आया इसके जहाँ पे इसको रख देते हैं तो आपका हो जाएगा 3136 माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab इसका है इक्वल्स टू 496 माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 4ab। अब इधर आपका 496 है, इसको इधर लाएंगे माइनस 3136 हो जाएगा। इसके बाद 4ab बचा। अब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा क्या, ये 31, तो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ये माइनस में 2640 ठीक। दोनों तरफ का माइनस कट गया। इस 4 को इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा AB इक्वल्स टू 2640/4। अब डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24 0, मतलब कि आपको AB की वैल्यू मिल गया 660, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 68 है। 68 में क्या पूछा गया है, यदि 3x माइनस 2y बराबर 10 है, xy बराबर 11 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमको वैल्यू दे रहा है कि क्या है हमारे पास, ये 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 दिया है, और क्या दिया है कि xy इक्वल्स टू 11 दिया है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि हमारा जो वैल्यू है निकालना है ठीक, वैल्यू निकालना है, इसका हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, तो हमको जो वैल्यू निकालना था उसको हमने राइट कर लिया। अब इसको हमने क्या कर लिया, 3x का क्यूब माइनस 2y के होल क्यूब के रूप में लिख लिया। अब हमको a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बताया कि एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है, दूसरे में स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब उसी के रूप में इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो पहले ब्रैकेट में हो गया हमारा 3x प्लस 2y, दूसरे में a का स्क्वायर, एक जहाँ पे 3x है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या, माइनस ab, माइनस से 3 2 हो जाएगा 6, और ये xy होगा, b का स्क्वायर, b के जहाँ पे 2y है, 2 का स्क्वायर 4y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्या होगा हमारे पास सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों ब्रैकेट में आपका क्या होता है, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, ये आपका प्लस होगा, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, हाँ ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमने 12xy को प्लस भी कर लिया, 12xy को माइनस भी कर लिया। ऐसा क्यों किया गया है, जिससे कि फार्मूले के रूप में बन जाए। अब जैसे कि हमने कर लिया तो ए टर्म और ए टर्म मिल करके हमारा फार्मूला बना लेगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करके मिलेगा, इसका करेंगे ए कर मिलेगा, और माइनस में है तो माइनस में आपका 12xy आ जाएगा, इसको हो गया। अब बाकी जो 12xy और 6 बचा था इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया 18xy ठीक। अब हमको जैसा कि पता है क्वेश्चन में दिया है कि 3x माइनस 2y की वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है ये। अब फिर उसके बाद ये 18 हो गया, xy की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 18 का 11 190 और 100 मिलकर 298, 10 जा 2980, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन
नंबर 2980 डी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 69। इसमें क्या बोला गया है कि हमको बोल रहा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 48 है और ए बी की वैल्यू हमारे पास दिया है 56। यहाँ पे भी हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, सेम चीज़ की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको फार्मूला पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इस a प्लस बी को ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे मिलेगा a, b का स्क्वायर करेंगे मिलेगा a, यहाँ पे बचेगा प्लस 2ab, यहाँ पे है माइनस ab, तो 2ab में से माइनस 3ab माइनस करेंगे तो माइनस ab बचेगा। मतलब इसी को हमने इस रूप में राइट कर लिया है। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितना दे रहा है 48 दिया हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 56 दिया हुआ है। तो 48 इंटू 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर हमारा 2304 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे इतना बचेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमारे पास बोल रहा है कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड है, मतलब कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड मतलब कि नीचे a प्लस बी है, इसकी वैल्यू हमें 25 दिया है। तो a माइनस बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके लिए जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में क्या हो जाता है a माइनस बी, अपान हमारा a प्लस बी है बराबर क्या है 25 है। इससे एक कट गया, इसका मतलब कि हमको a माइनस बी की वैल्यू कितना मिल गया 25 मिल गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या 71। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसी का दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का, जो कि हमारा होता क्या है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab या फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसके बाद इस पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब और प्लस हमारा ये क्या बन रहा है या ये फार्मूला होता है या ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को रखते हैं नीचे वाला, जिससे कि हमारा और ये आसान तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि ये हम यहाँ पे इसको इरेज करके बना लेते हैं। ठीक, तो अब आइए आ जाएगा हमारा a 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जैसे इसे ऐसा इसलिए किया गया, अब एक्चुअली हमारे पास क्या है एक्स वाई के रूप में है, तो एक्स वाई करना पड़ेगा। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, ये सब गलतियां आपको नहीं करना है। ये आपका 3xy होगा, ये हमारा होगा x प्लस वाई। अब इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3xy, x प्लस वाई के जहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो इतना ही आएगा। इस प्लस 1 को इस साइड रख देंगे माइनस 1 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा 0 हो गया। अब यही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसके बराबर हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 72 है। 72 में बोल रहा है कि c माइनस 3 का क्यूब। अब जैसे आप देख रहे हैं कि आपका a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला का है, जिसका फार्मूला आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, c माइनस 3 को क्यूब करना है। तो हमारा c का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, और फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू ए सी का स्क्वायर इंटू बी के जहाँ पे हमारा 3 होगा प्लस 3 इंटू ए के जहाँ पे c है, b के जहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसके बाद आप ये करेंगे तो आपका हो जाएगा c का क्यूब, और c के पावर के घटते हुए रूप में लिखा गया तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और इसमें c स्क्वायर होगा। अब इसके बाद 3 9 जा 27c और माइनस हमारा आएगा 27, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 72 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 73 दिया है, इसका क्यूब निकालना है। ये हमारा प्लस के रूप में है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है।
तो हमारा हो जाएगा s प्लस 2 का होल क्यूब। तो ए के जहाँ पे यस है तो यस का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू एस का स्क्वायर इंटू 2 होगा प्लस 3 इंटू एस होगा इंटू बी के जहाँ पे 2 का स्क्वायर। एस का क्यूब आपका वही रहेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 2 3 जा 6 एस स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 एस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसके पावर के घटते हुए रूप में लिखेंगे तो एस क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर और प्लस 12 एस प्लस 8। तो ये आपका किस में मिल रहा है 73 का। 73 का भी ऑप्शन आपको ये सी में ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 74 दिया है। यहाँ बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, इसको हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं इसको। चूँकि हमको एक फार्मूला पता है, क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब हमारा यहाँ क्वेश्चन में a प्लस बी की c की वैल्यू 0 दिया, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 0 दिया है। जब यहाँ पे हम ये 0 रखेंगे तो जब 0 हो जाएगा तो सारा टर्म इधर का ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इस माइनस c को इधर भेज देंगे तो ये 3abc हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी करेंगे तो ये हमारा हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये c स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 75 है। इसमें भी हमारे पास दिया है कि x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू दे रहा है 10xy। तो हमें x और y के बीच में रेशियो बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे राइट कर सकते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy इक्वल टू 0। ठीक, अभी हमारा बन जाएगा x माइनस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो मतलब x माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 5y हो जाएगा, या फिर x अपन y बराबर 5 हो जाएगा। नीचे 1 करिए तो रेशियो में निकालना है तो 5:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 76 है। इसमें बोल रहा है कि x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 7 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो बस सीधे सीधे हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखते जाना है। x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर माइनस xy अपान हमारा क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब है। ठीक, वैल्यू रखने से पहले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे रखने दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। अब हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। अब यहाँ पे आपका इससे कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/x प्लस वाई 1/x। x की वैल्यू आपका 12 है, y की वैल्यू 7 है, तो 1/ आपका 19 हो जाएगा। ऐसे रखेंगे तो आपका वैल्यू ज़्यादा लंबा पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से 1/19 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 में क्या बोला गया है कि a बराबर हमारा x प्लस वाई है, b बराबर x माइनस वाई है, c बराबर 2x माइनस 1 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का वैल्यू ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन माइनस है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी। इसका मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन से a b c की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू आप रख दीजिए x प्लस वाई, फिर ये आपका क्या है माइनस है, और b के जहाँ पे आपको रखना है x माइनस वाई, प्लस c की वैल्यू आपका 2x माइनस 1 है, और ये क्या है स्क्वायर है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस y आएगा, या प्लस 2x माइनस 1 आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इस x से ये x आपका कट जाएगा, बचेगा आपका ये 2x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यही आपका जो है कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर y आपका 2 है, तो 2y होना चाहिए प्लस 2y, तो 2y मतलब ये आपका 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, प्लस सॉरी सी में दिख रहा है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमारे में क्या है प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 78 है। इसमें क्या पूछा गया है, हमारे पास दिया क्या है x के पावर 4 प्लस x के पावर माइनस 4।
जैसे कि हमको दिया है कि x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 की वैल्यू दे रहा है 1154। माइनस पावर रहता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा x के पावर ये 4 और 1/x के पावर 4 की वैल्यू अब यह आया हमारा 1154। तो x प्लस 1/, मतलब कि अब हमको x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक, जो कि हम इसको राइट कर सकते हैं x के पावर -1। अब इसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 ऐड कर देते हैं, ठीक। इसमें यदि आप यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 में 2 ऐड करते हैं, इधर आपका 1154 प्लस 2 होगा। अभी आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इधर 36 है तो आपका 34 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिल गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। फिर से हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इधर हमारा हो जाएगा 34 प्लस 2। तो अब हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 36, जिसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब इधर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1 बराबर 6। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 79 में क्या बोला गया है कि यदि हमारा a प्लस 1/a की वैल्यू -6 दिया है तो हमें a का क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सीधे सीधे क्यूब का निकालना है, तो हमारा क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों का क्यूब कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका क्यूब के फार्मूला वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये हमारा हो जाता है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 × a × 1/a और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। इधर 6 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, -216 हो जाएगा। इस a से आपका कट जाएगा, आपका यहाँ बचेगा a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 है, और a प्लस 1/a की वैल्यू -6 बराबर क्या है, -216। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इक्वल टू -216 है। ये 6 3 जा 18 माइनस इधर आ जाएगा प्लस 18 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -198, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 80 है। 80 में क्या बोल रहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वह कितने मल्टीपल के बराबर होगा। जैसा कि हमको एक फार्मूला पता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है। a प्लस b के जहाँ पे 0 रख देंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगा। ये आपका क्या है, 3 है। ये आपका हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल हो जाएगा 3abc। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आपका ये 3 आ जाएगा। सीधे सीधे आपको कंपेयर कर देना है, इधर आपका वही है, इधर आ गया, इधर APC दिया मल्टीपल में 3 हो जाएगा। सीधे सीधे अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बिना कैलकुलेशन का भी इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 81 है। इसमें क्या है, a प्लस b प्लस c बराबर 45 है, b a प्लस b प्लस c बराबर 75 है, और c a प्लस b प्लस c बराबर 105 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू को हमें निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है कि हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है, ये 83 दिया है, ठीक। अब हमने क्या किया, 1 और 2 से 1 बटा के 2 कर लिया, ये a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, a/b बचेगा। इधर 45 बटा 75, 15 यहाँ 45, 15 75, मतलब कि a/b बराबर हो जाएगा 3/5। ऐसे ही मैंने दूसरा और तीसरा ले लिया है इक्वेशन को, यहाँ पे कट जाएगा, b/c बचेगा 75 बटा 105, 15 × 75, 15 × 7 105, मतलब b/c की वैल्यू आ गया 5/7। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया गया 4 और 5 से। अब यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू, अब यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c। तो हमारा a के जहाँ पे आपका मिल रहा है 3, b के जहाँ पे आपका मिल रहा है 5, और c के जहाँ पे आपका मिल रहा है 7, ठीक। अब इसके बाद हमको वैल्यू क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बस इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हमको निकालना क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a के जहाँ पे हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, b के जहाँ पे 5 का स्क्वायर, c के जहाँ पे 7 का स्क्वायर, 3 का 9, 25, 49। अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 83, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 82 है। इसमें क्या बोला गया है
एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 माइनस जेड के पावर 1/3 बराबर 0 है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का पावर 3 प्लस 27 एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा, ये हमें वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको राइट करते हैं। तो हमारा बोल रहा है कि एक्स के पावर 1/3 है, वाई के पावर 1/3 है, और इसको हमने बराबर के रूप में लिख लिया, बराबर जेड के पावर 1/3। अब इसका क्या करते हैं, पावर 3 करते हैं दोनों साइड का। ठीक, घन कर देंगे। घन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो हमारा क्यूब करने के बाद इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 से पावर कट जाएगा, मतलब ये एक्स बचेगा, वाई बचेगा, फिर उसके बाद ये बचेगा 3 इंटू एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3 और ब्रैकेट में एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3, इधर हमारा जेड सिर्फ बचेगा। अब समीकरण 1 मतलब जैसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा इसके बराबर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, उसको लेते हैं। इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, जेड को इस साइड लाएंगे माइनस जेड, इसको इधर भेजेंगे माइनस, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई सॉरी मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड का पावर 1/3। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे x के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 की वैल्यू को जेड के ले लिया था, तो यहाँ पे आपका जेड हो जाएगा, मतलब इसके जहाँ पे हमने जेड ले लिया है और ये आपका एक्स वाई है ही और सारे में पावर 3 था, तो ये आपका होल पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः आप इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, तो मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से आपका इसका क्यूब कर दीजिए, फिर आपका इधर टोटल का क्यूब कर दीजिए। अब क्यूब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपका ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, इधर आपका हो जाएगा -3 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा -27, और इसका करेंगे तो इसका सारा का रूट हमारा हट जाएगा, ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा। अब इस तरीके से हमारा ऐसे इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, और ये हमारा माइनस जो इधर आ जाएगा +27 एक्स वाई जेड, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है 83। इसमें हमारा क्या बोला गया है कि a + b + c = 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें जैसा कि सबसे पहले आपको क्या दिया है कि a + b + c = क्या है, 0 है। ठीक, इसको मैं राइट कर सकता हूँ a + b = -3 c को ट्रांसफ़र कर दिया, स्क्वायर कर दीजिए, a + b का स्क्वायर करेंगे, इधर आपका c का स्क्वायर मिलेगा। दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, a है ab है तो ab का डिवाइड कर दीजिए, इधर भी ab का कर दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसमें मैं क्या करता हूँ, अगली बार जैसे ab था c को ट्रांसफ़र किया था, इस बार मैं क्या करता हूँ b और c को इधर रखता हूँ, तो bc का डिवाइड करना पड़ेगा। इधर हमने a को ट्रांसफ़र कर दिया तो a² बचेगा, इधर हमारा क्या होगा, bc होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐसे अगला हमारा क्या रहेगा, c + a होगा, इसका स्क्वायर होगा, भेजे रहे होंगे क्या b, तो ये b² होगा, दोनों तरफ हमारा सी ए है, तो इसका मतलब ये सी ए होगा और सी ए होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 करते हैं, तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा a + b का होल स्क्वायर अपान ए बी, यहाँ पे b + c का होल स्क्वायर अपान बी सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ए नीचे और ये हो जाएगा c + a का होल स्क्वायर, और इस साइड में आपका होगा c² अपान ए बी और a² अपान बी सी और b² अपान सी ए। अब यहाँ पे आपका एलसीएम वही आ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यही यहाँ पे आपको पूछ रहा है। इधर का आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका ABC आ जाएगा, और उसके साथ ही आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका C का क्यूब, A का क्यूब और B का क्यूब। इसके बराबर हमको पता है कि क्या होता है, 3ABC होता है, नीचे ABC है, ABC से कट गया, बचा 3, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, D आ जाएगा। ठीक, D ऑप्शन का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 84 में क्या पूछ रहा है कि ये भी हमारा क्वेश्चन ऐसे ही है कि a + b + c = 2s है, s - a का होल क्यूब, s - b का होल क्यूब, 3s - a, s - b और c का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको राइट करते हैं कि a + b + c = क्या बोल रहा है, 2s दिया हुआ है। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं जिससे कि पता चले कि यस।
अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो जब ये राइट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया, इसके बराबर हमारा a होता है, यस हमारा 2s हो जाएगा। 2s के जहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रखेंगे a और b टर्म कट गया, बचा c का क्यूब करेंगे तो c क्यूब आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या दिया है, 85 दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं ट्रिक के सॉल्व करना। जैसे a क्यूब प्लस है b क्यूब है 3। अब जैसे कि आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो 3ab है ये आपका 3ab के रूप में आ जाएगा, मतलब कि एक तरीके से आपका सारी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएगा और कट के आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि आपका 3ab, जैसे कि आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3abc होता है। और 3 रखेंगे, जैसे इसके बराबर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपको ऐसे ही राइट कर के बता देते हैं। जैसे कि इसके बराबर आपका डायरेक्टली हो जाएगा a के जहाँ पे आपका a माइनस बी, b के जहाँ पे b माइनस सी, सी के जहाँ पे आपका c माइनस ए हो गया, और नीचे आपका ये 3a माइनस सी से मैं पूरा कट गया, कट के आपका 1 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 86 है। a प्लस बी प्लस सी के बराबर 16 है, इसकी वैल्यू इतना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। हमें पता है क्या है, हमें एक फार्मूला पता है। जैसे अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन, उसको राइट कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, और क्या बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दिया है, 78 दिया हुआ है। हमें एक फार्मूला पता है कि क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, प्लस हमारा होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। a प्लस बी प्लस सी के जहाँ पे हम रख देते हैं 16, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको ऐसे रखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब इसमें से हम सारे में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 256 होता है, और यहाँ पे 78, 2 8 16 86 लगाएगा, 2 7 14 15, 156 हो जाएगा, और इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 100 बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुका है, जो कि क्या है, हमारा 100 है। अब इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हमको एक फार्मूला पता है कि हमारा जो a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, उसमें होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस उसको लिख सकते हैं ab प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि 2ab प्लस में आएगा, माइनस वाला कट जाएगा, तो हमारा माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए बचता है, उसी को हमने ऐसे रखा है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ उसको रखते हैं, कि जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया, 16 दिया हुआ है, इनटू अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी वही है 16, तो 16 का स्क्वायर होगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, 78 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया 100, इसकी वैल्यू हमारा 78 होता है। इसके बाद 16 इंटू आ जाएगा 22, और इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 352, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया, 87 दिया है। इसमें भी आपका हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हमारे पास क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है, 29 है, तो हमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, अब सूत्र यहाँ पे हम लगाते हैं। सूत्र जैसा कि हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी के जहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर के जहाँ पे हो जाएगा ये 29 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही रहेगा। अब 9 का 81, 29, दोनों 18 को 8 से लगाए, 1 2 दूना 4 5 58 हो गया। इस साइड ला के माइनस करेंगे, और इधर हमारा ये आपका और उस सॉरी 2, ये आपका 29 इस साइड आएगा माइनस में, और ये 2 आएगा इधर क्या होगा, डिवाइड में। इधर हमारा बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए। ठीक,
अब इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 9 कटेगा 2 और 7 में से 2 5 बटा के 2, तो ये आपका आ जाएगा 26। मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमको फार्मूला क्या पता है कि हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब कि जो हमारा एक क्वेश्चन में पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसके बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, और फिर उसके बाद होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 29, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारा आ गया है 26। अब 9 इंटू आ जाएगा 3, आ जाएगा 27, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया, 88 है। 88 में बोल रहा है 2x एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू इतना है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करते हैं, आइए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको राइट कर लेते हैं। ये 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा क्या है, 250 है। इसके बाद हमारा दूसरा वाला क्या है, 2i ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, भाई बाहर कितना दिया है, 100 है। इसके बाद एक 2z है, x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको इसकी वैल्यू भी कितना दी हुई है, 100 दी हुई है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये क्या है, 3 है। तीनों को क्या कर देते हैं, 1 + 2 + 3 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका x तो मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में था, एक कॉमन हो गया, और यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया, बराबर ये सब हो गया 450। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है, 2x प्लस 2y प्लस 2z है, इससे हमारा क्या मिल सकता है फार्मूला, इसको हम राइट कर सकते हैं। तीनों में हमारे पास क्या 2 है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, और x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, और x प्लस वाई प्लस जेड का ही हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 450। 2 से इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 225, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा हमारा 15। ठीक, अब हम चलेंगे फ्राम 1 से, तो x प्लस वाई जेड जहाँ पर 50 रखेंगे, 15 दूना का 30, तो x का मान आ जाएगा 250 बटा के 30, कटेगा तो x की मान आएगा 25 बटा के 3। इसी तरीके से समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 में हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 100 बटा के 15 दूना के 30 आएगा, काटेंगे तो आएगा हमारा 10 बटा के 3। ऐसे ही तीसरे नंबर से z बराबर हो जाएगा 100 बटा के 30, काटेंगे 10 बटा के 3। अब हमको निकालना है 3x प्लस 3y, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मतलब कि हमारा ये 3x प्लस 6y प्लस 15z है, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू x के जहाँ पे आपका 25 बटा के 3 है, प्लस 6 इंटू 10/3 है, 15 इंटू 10/3 से 5 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 3 से 3 कट गया, तो 25 प्लस 20 प्लस 30, तो 30 20 50 20 70 75 आ रहा है मेरा। तो 10 यहाँ 30 आ रहा है, 3 से 2 दहाँ में 20 आ रहा है, और ये 25 आ रहा है, 30 20 50 50 20 70 70 75 ही आ रहा है। अब एक्चुअली आपका क्या है, आप 15 है तो 5 टाइम में कटा, 5 10 जाए क्या होगा 50 होगा, तो 50 90 हाँ 95, तो 95 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर बी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 में क्या बोला गया है कि ए की वैल्यू 5 है, बी 4 है, सी 8 है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसके अपान इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसको राइट कर लेते हैं अपान के रूप में। जैसे क्या बोल रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc है, और अपान में कर लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, अब हमको इसके बराबर फार्मूला क्या पता है उसको राइट करते हैं। इसके बराबर हमारा फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा में हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, माइनस होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे का हमारा जो है इसमें से हमने क्या कर लिया है,
सारे में से कॉमन निकाल लिया तो ये सब सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इससे अब आपका ये टर्म कट जाएगा तो ये आपका माइनस में बचेगा और ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की वैल्यू हम रख देते हैं 5 प्लस बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8, 8 4 12 5 17 माइनस 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 90 है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितना, इसकी वैल्यू बराबर 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है उसको राइट करते हैं, ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान ए सी प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी माइनस 3 बराबर हमारा क्या है, 0 है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ए बी सी से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपको ये जो वैल्यू मिला हुआ कैसे मिला, जो आपका ये दिया हुआ टर्म है इसी में हमने इधर भी ए बी सी से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए बी सी से। इधर तो आपका 0 ही होगा, इधर ए क्यूब में से ये कट जाएगा तो मतलब ए स्क्वायर अपान बी सी, बी स्क्वायर अपान ए सी और सी स्क्वायर अपान ए बी, और यहाँ से ए बी अभी कट जाएगा, बचेगा 3, ये हमारा मिल गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे कि हमको किसका निकालना है, ए स्क्वायर अपान बी सी और क्या है हमारे पास बी स्क्वायर अपान ए सी, 3 हमारा इधर ही है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपान ए बी। तो इसका मतलब कि हमारा इसमें जो आंसर होगा वह सी स्क्वायर अपान ए बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया, 91 है। इसमें हमें ए और बी सी की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए इसकी बराबर ए होता है। तो हमें फिर इसके बराबर ए है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास करते क्या है, इसमें हमको बोल रहा है जो वैल्यू है कि बराबर जो है उसको राइट कर लेते हैं। जैसे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस क्या है, सी ए है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, इसको इससे मान लेते हैं और इसको इससे मान लेते हैं। तो इसको रख लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी और सी स्क्वायर बराबर सी ए। ठीक, अब इससे आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बराबर बी मिल जाएगा, बी बराबर सी मिल जाएगा, सी बराबर ए मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको सीधे सीधे सारे वैल्यू बराबर हो गए, तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सभी को अब ए मान लीजिए, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 92 है। इसमें क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2abc है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको राइट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर ये 2a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2। अब ब्रैकेट में हमारा क्या है, ए है प्लस बी है प्लस सी है, और इधर हम इसको प्लस 3 को भी रहने देते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको हम और भी क्या चीज़ें बना सकते हैं। यदि आप बनाएंगे तो ये आपका ऐसे मिल सकता है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। मतलब सभी में ए, इसका ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर रख दिया। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाला इसके साथ रखिए, ये क्या ए बी नहीं रहेगा, ये 2a रहेगा, सॉरी 2a होगा ये। इसमें हमने 2a रखा, इसमें 2b रखा, इसमें 2c रखा। 3 को हमने 1 2 3 कर देंगे 3 पार्ट में, तो 1 1 तीनों में कर दिया। अब इसको आप राइट कर सकते हैं, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बीच में आपका सारा ही क्या रहेगा, प्लस भी साइन रहेगा, क्योंकि आपका ये सारा प्लस के रूप में है, और ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब इससे आप करेंगे तो आपको a माइनस 1 बराबर 0, मतलब a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमको निकालना a प्लस बी प्लस सी, तो मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 93। इसमें क्या पूछा गया है,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, ये हमको पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो दिया है इसको पहले हम राइट कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों पक्षों में x का डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि x मिलेगा माइनस 4 मिलेगा प्लस 1 अपान एक्स मिलेगा और इधर बराबर 0 मिलेगा। अब यहाँ पे इससे हमारा ये बन सकता है, इसको हम राइट कर सकते हैं, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। अब हमको निकालना स्क्वायर की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 माइनस 2 तो आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर की में दिख रहा है। जैसे प्लस के रूप में है तो जो आपका 4 है इसी का स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दिया जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया, 94, ए प्लस बी की वैल्यू 10 दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी बराबर 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसके बराबर फार्मूला होता है हमारा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, या फिर जैसे कि हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब ए प्लस बी के जहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जहाँ पे 68 रख लेते हैं प्लस 2ab। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 68 इक्वल्स टू हमारा 2ab होगा। 100 में से 68 माइनस करेंगे, 10 में से 2, यहाँ पे 9 में से 6 3 अपान 2, तो ab, इसका मतलब कि ab की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसमें हम रख सकते हैं, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 68 है, ए बी की वैल्यू 16 आ चुका है। तो 10, 8 में से 6 कटेगा, बचेगा हमारे पास 2, 6% 5, अब 52 10 जा 520, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 95 है। 95 में क्या पूछा गया है, 95 में बोल रहा है कि एक्स के पावर 4 की वैल्यू इतना है, तो हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया उसको राइट कर लीजिए, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 इक्वल्स टू दिया है 194। ठीक, अब इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि आपका ही हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 प्लस 2, इधर 194 प्लस 2 करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम राइट कर सकते हैं, एक्स के पावर 2 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 2 का होल स्क्वायर, इधर हमारा हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी 16 नहीं 14 का स्क्वायर होता है। अभी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा 14। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं दोनों साइड 2, तो हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर 14 प्लस 2 होगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 16 और 16 हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 अपान एक्स की वैल्यू आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब हमको चाहिए इसका क्यूब, तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये एक्स का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4 चौका 16 चौका 64, इस एक्स से एक्स कट जाएगा। फिर उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब प्लस 3, और एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमारा कितना आया हुआ था, 4 आया हुआ था, तो यहाँ पे रखेंगे हम 4, और इधर हमारा क्या है 64 है, तो इसका मतलब कि एक्स का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब 64 माइनस 12 करेंगे तो 2, 5 में से 1 4, 42, सॉरी 6 में से 1 5, 52, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 96 है। 96 में क्या बोला गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको
तो बोल क्या रहा है कि एक्स का स्क्वायर अपान हमारा क्या है वाई जेड है, प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स है, प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई है। ठीक, अब इसमें आप क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब इसके बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab, मतलब 3xyz अपान xyz। ये कट जाएगा, बचेगा आपका 3। ये आपका 3 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 97 है। 97 में बोल रहा है कि x = 2 - √3 है, तो x - 1 अपान x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि आपको x की वैल्यू बोल रहा है कि 2 - √3 है, तो हमें बोलना क्या है कि x - 1 अपान x की वैल्यू को निकालना है। तो इसमें हमको क्या कर, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत रहती है। जैसे x बराबर इतना है, तो जब आपका 1 अपान x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 + √3 हो जाएगा। बस यहाँ पर रख दीजिए, x के जहाँ पर रखना आपका 2 - √3, फिर उसके बाद ये क्या है माइनस है, 1 अपान x की वैल्यू आ गया 2 + √3। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 2 - √3 -2 -√3, ये आपका कट जाएगा, -√3 मिलकर -2√3 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 98 है। इसमें क्या x का मान वह ज्ञात कीजिए जो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। बोला x² प्लस a² बराबर क्या हमारा दिया है, b - x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इधर हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ का x स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब हमारा हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2bx हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b स्क्वायर अपान 2b बराबर हमारा क्या होगा, x होगा। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिख रहा है। तो बस यही हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 99 है। 99 में क्या बोल रहा है कि a + b + c की वैल्यू 17 है, a b c की वैल्यू 168 है, और हमको बोल रहा है कि ab + bc + ca की वैल्यू कितना है, 94 है। तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके बराबर सीधे सीधे हमारा फार्मूला क्या होता है, तो जैसा कि हमको एक सूत्र पता है क्या है कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, +2 ब्रैकेट में ab + bc + ca होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखेंगे तो हमको a + b + c के जहाँ पे लिख लेंगे 17 का स्क्वायर, a² + b² + c² की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 2 × ab + bc की जगह पे 94 रखेंगे। 17 का हमारा स्क्वायर हो जाता है 289। अब इधर आपका 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, इधर माइनस में हो जाएगा a² + b² + c²। इस तरीके से a² + b² + c² की वैल्यू हमारा कितना आ जाता है, 101 आ गया। ठीक, अब हमको एक दूसरा फार्मूला पता है, क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर माइनस 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c, और दूसरा में हमारा होता है a² + b² + c² माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाता है माइनस, कॉमन निकाल लेंगे तो ab + bc + ca होता है। यहाँ पे वैल्यू हमको रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 × abc की वैल्यू हमारा पास दिया है 168 इक्वल्स टू a + b + c, इसका वैल्यू 17 दिया है, मल्टीप्लाइड बाई a² + b² + c² की वैल्यू आ चुका है 101 माइनस ab + bc + ca की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 94। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा a³ + b³ + c³, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 168 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हमारा आ जाता है 504। इधर हमारा हो जाएगा 17 × 101 में से 94 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा,
11 में 4 गया 7, और फिर उसके बाद हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 17 छक्का 102, 17 साते 119 होता है, 17 गुणे साते 119, और ये माइनस हो जाएगा 504, इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 623, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 100 है। इसमें बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है आपका ग्रेटर देन 1 है और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू इतना दिया है, तो हमें x माइनस इतने की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया है √29 है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास दिया है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर रूट क्या है 29 है, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 29। इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा 27। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2 माइनस कर लेते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर 27 माइनस 2 करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 25 जिसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 101 है। इसमें क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई बराबर 1 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान हमको निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दिया है कि x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसी का हम क्या कर देते हैं, होल क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, इधर का क्यूब और इधर का क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, अब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है। ठीक, अब x माइनस वाई की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू 1 करेंगे, इधर हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा यहाँ के क्यूब होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy हो जाएगा बराबर 1। तो हमारा 3x क्यूब माइनस 3xy बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, वो हो जाता है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 102 है। एक्स की वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो जैसे कि आपके पास दे रहा है कि जो x की वैल्यू है वह दे रहा है कि √3 प्लस √2 है, तो सीधे सीधे आप 1 अपान एक्स की वैल्यू को √3 माइनस √2 ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर के रूप में है। तो स्क्वायर के रूप में के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे आप इसको ऐसे करेंगे x प्लस 1 अपान एक्स, तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू √3 प्लस √2, ये आपका √3 माइनस √2 हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा, इसका मतलब हुआ x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2√3। ठीक, अब हमको क्या करना है, स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, इधर आपका 4 इंटू 3 बचेगा। इसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 या 12 माइनस 2, तो आ जाएगा हमारा 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 103 है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपान 30 है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से इतना तक। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे x प्लस 3 और y x प्लस 2 आएगा, इसको करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। नीचे का हमारा वैसे अब चीज़ों को काटते हैं, ये चीज़ इससे कट जाएगा, और उसके बाद आपका क्या कट रहा है, x प्लस 3 से x प्लस t कट जाएगा, और फिर उसके बाद इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है, जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो लिख लेंगे तो हमारा क्या मिल रहा लिखा जाएगा, और ये हमारे x के पावर 4 से ये हमारा कट जाएगा। x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ बच रहा है, इसका मतलब कि इसको हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे बच गया है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस xy, और ये चीज़ हमको किस में दिख रहा है, 103 का जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए बी, हाँ बी वाले में हमारा दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 104 है। इसमें क्या बोला गया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है को संतुष्ट करता है, तो हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। इसमें से हमने क्या कर लिया, x को कामन निकाल लिया, तो x को कामन निकाल लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स बचेगा बराबर 0, मतलब x माइनस
इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि माइनस में लाना है, तो माइनस में या फिर इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जैसे इधर हमारा राइट हैंड साइड में 2 है, तो ये इस साइड में हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि सेटिस्फाइड हो जाए। तो सेटिस्फाइज करने के लिए हमारा जो इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 1 मतलब ये 2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं x का क्यूब माइनस 1 का x का क्यूब निकालते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब मतलब 1 - 1 बराबर कितना आ जाता है 0 आ जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना दिया है 105 में क्या पूछा गया है p² + q² - r² बराबर 0 है। तो p के पावर 6 + q के पावर 6 - r के पावर 6 डिवाइड बाई दिस की वैल्यू क्या होगी, ये हमको क्या करना है पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है इसको हम राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ये p² + q² - r² बराबर क्या है 0 है। इसके अलावा हमारे पास वैल्यू दे रहा है p के पावर 6 + q के पावर 6 - r के पावर 6, और ये क्या बोल रहा है इसमें डिवाइड किया गया है, और ये p² q² r², तो हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है पता करना है। ठीक, अब पता करना है तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें जैसे हमारा ऐसे ले सकते हैं, यदि a + b - c बराबर वैल्यू 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं a का क्यूब + b का क्यूब - c का क्यूब इक्वल्स टू -3abc। ठीक, क्योंकि जब प्लस में रहता है तो सब प्लस में रहता है, माइनस में है तो ये माइनस में हमने कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको राइट क्या कर सकता हूँ कि हमारा जो ये हमारा क्या है p के पावर 6 है + q के पावर 6 है r के पावर 6 है, तो इसको मैं उसी कंडीशन से 3 इसको लिख सकते हैं p का स्क्वायर, और इसको q का स्क्वायर और r का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब कि अब इसके जहाँ पे हम a ले लिए, अब इसमें हमें क्या करना है p² q² r² का डिवाइड करना, तीनों कट गया, हमारा बच रहा है कितना -3 बच रहा है, और -3 हमारा किस ऑप्शन में है बी में है, ये हमारा हो गया सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा 106 में क्या पूछा गया है कि x² + x² × y² इतना बराबर इतना है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जो हमारा x² y² + 1/x² y² बराबर क्या दिया 83 है, इसमें हम क्या करते हैं दोनों साइड में 2 क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। जब माइनस हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये हमारा मिल के फार्मूला हो जाएगा xy - x/xy का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 81 जिसको मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब xy - 1/xy बराबर 9 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 107 है। इसमें क्या बोला गया है कि x/a + y/b + z/c बराबर √3 है, a/x + b/y + c/z बराबर 0 है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है कि इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, इसका मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ ट्रिक। सीधे सीधे जो वैल्यू दिया है इसका वैल्यू क्या दिया है √3 दिया है, बस इसका आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो बाहर आपका आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिख रहा है सी में दिख रहा हो गया। इसको आप करेंगे एक पेज में साल होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में हमको सिर्फ यही जो वैल्यू दिया रहता है उसी का स्क्वायर करना रहता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 108 में क्या बोल रहा है कि 2x + y - 3 बराबर 0 है, और 8x + 18xy + y³ - 27 का वैल्यू हमारा कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास दिया है कि 2x + y - 3 बराबर 0 है। अब इसका हम क्या करते हैं दोनों साइड का इसको हम राइट ऐसे कर सकते हैं 2x + y बराबर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं अब इसका दोनों साइड का हम कर लेते हैं क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8x³ आ जाएगा, ये y³ आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 × 4x² × y आएगा + 3 × 2x × y² आएगा, इधर 3 का क्यूब आ जाएगा 27। इसको अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8x³। फिर उसके बाद ही हम लिख सकते हैं इसको 3 दूना के 6 4 तियाँ 12, ये हमारा हो जाएगा ये 12x² y, ये हमारा आ रहा है 3 2 जा 6xy², और फिर उसके बाद ये y³ है इक्वल टू क्या है 27 है। ठीक, अब हमको यहाँ पे 18 लाना है, तो 18 कैसे आ सकता है तो इसका हम ऐसे रूप में करते हैं जिसमें 2x + y के रूप में लिखेंगे तभी सॉल्व होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 8x³ + y का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3a
मतलब 2x इंटू बी वाई और ब्रैकेट में 2x प्लस वाई अब बराबर हो गया 27। अब हम करेंगे तो 8x क्यूब प्लस ये वाई का क्यूब, ये हो जाएगा 6xy और 2x प्लस वाई के जहाँ पे हम रखेंगे 3 इंटू में रहेगा बराबर 27। अब इसके बाद हो जाएगा 8x का क्यूब, अब हमारा हो जाएगा 6 3 जा 18 और इसमें हमारा आ जाएगा 18xy और y क्यूब है ही और 27 इस साइड जाएगा -27 बराबर 0। इसका मतलब इस साइड हमारा 0 आया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में क्या बोल रहा है कि 3a + 4b बराबर 2 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू भी दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दे दिया है कि ये 3a + 4b बराबर 2 है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ का घन करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर होता है 27, a का क्यूब 64, b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b ब्रैकेट में 3a + 4b इधर आ गया 8। अब इसके बाद हम करेंगे 27a का क्यूब 64b का क्यूब, फिर उसके बाद 3 3 का 9 चौक का 36ab और 3a + 4ab की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2 बराबर 8। इसके बाद हमारा क्या मिल जाएगा कि 27a का क्यूब 64b का क्यूब, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ab की वैल्यू है वह दे रहा है 1/36 इंटू 2 बराबर 8, इससे कट गया। इसके बाद हमको बोल रहा है 27a का क्यूब प्लस 64b का क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो इधर हमारा क्या दिया है, बचा है 2, इधर 8 है तो 8 - 2 होगा तो बचेगा 6, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 110 है। इसमें बोल रहा है p की वैल्यू इतना, इसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि आपको बोल रहा है कि p की वैल्यू 5 - 2√6 है, तो 1/p की वैल्यू आप निकाल लीजिए जो कि 5 + 2√6 आ जाएगा। अब आप ये वैल्यू निकालिए p + 1/p, तो 5 - 2√6 प्लस 5 + 2√6, इससे कट गया। इसका मतलब कि आपको p + 1/p की वैल्यू मिल गया 10। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा p² + 1/p² बराबर 10 का स्क्वायर -2, तो 100 - 2 तो आ जाएगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 111 पे। 11 में क्या बोला गया है कि इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हमारा क्या होता है 3abc होता है। तो आपका हो जाएगा 3 और एक जहाँ पे x - y होगा, जैसे यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, एक जहाँ पे x - y, b के जहाँ पे y - z, c के जहाँ पे z - x, जो कि हमें 111 के सी ऑप्शन में दिख रहा है। इसको आपको बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 क्या बोल रहा है, a² + b² बराबर 82 है, ab बराबर इतना दिया, इसके बराबर हमको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दे रहा है कि a² + b² बराबर क्या 82 है, मतलब कि a² + b² बराबर क्या है 82 है। ठीक, अब हमने क्या कर लिया है इसमें कि हमने दोनों तरफ इसमें ऐड कर लिया है ab, मतलब कि a² + b² में इधर भी हमने 2ab को ऐड कर लिया, इधर भी हमने क्या कर लिया 2ab को ऐड कर लिया। अब क्या होता है कि ए तो जब मिलेगा तो आपका फार्मूला बना लेगा a + b का होल स्क्वायर का, इधर आपका 82 + 2 इंटू ab के जहाँ पे 9 ले लेता हूँ, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर 82 + 9 2 जा 18। इसको सॉल्व करेंगे 8 1 9 10, मतलब कि ab का होल स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, जो कि 10 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि a + b की वैल्यू हमारा आ जाता है 10। अब हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ का घन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, घन करेंगे तो हमको मिलेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b बराबर 10 का क्यूब होता है 1000। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ab का वैल्यू 9 है, a + b की वैल्यू हमारा आया था 10 बराबर 1000। तो हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 1000 -9 × 27 270 होगा। 270 को इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा 730, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 113 है। इसमें क्या बोला गया है कि a³ - b³ बराबर कितना है 625 है।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि हमारा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू क्या है 625 है। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हमारा फार्मूला पता है, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इधर हमारा क्या है 625 है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी की वैल्यू 5 होता है। ठीक, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। इसके अलावा हमको ए प्लस बी की वैल्यू 5 दिया है क्वेश्चन में, और भी एक वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 25 दिया है। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको मैं राइट कर सकता हूँ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी बराबर 25। इसके बाद ए प्लस बी के जगह पर रख लेता हूँ 5 और ए माइनस बी की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, इधर क्या है 25 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगा 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो मतलब ए माइनस बी की वैल्यू हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। अब हम इस इक्वेशन से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हो जाएगा 6। इसके जहाँ पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 से 625 मतलब 625 बटा के 5 काटेंगे तो 100 आ जाएगा 25। ठीक, तो इसका मतलब कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ गया 125। अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू किसका निकालना था, इसी का निकालना था, 125 आ गया। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 114। इसमें क्या बोल रहा है कि यक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा दिया है, तो इसका हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9 माइनस 2 मतलब 7। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमको मिल गया 7। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, और जबकि हमको x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको एक क्यूब का भी निकालना है, तो क्यूब का निकालने के लिए हम इसी का क्या करते हैं वापस क्यूब करेंगे। जब हम क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा, जैसे अब इसी का हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, जब क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। इधर हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब 227। इस x हमारा कट जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अभी 3 3 जा हो जाएगा 9 और 9 को उधर ले जाएंगे 27 में से माइनस होगा, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 27 में से 9 कटेगा तो बच जाएगा 18। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारा 18 आ गया। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, हमें निकालना है एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अपान एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारा आ गया 18 और एक्स स्क्वायर वाले की वैल्यू आ गया 7। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 18/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 115। इसमें बोल रहा है एक्स के पावर 2n प्लस एक्स के पावर 2n बराबर किया है, तो एक्स के पावर n माइनस 1/x के पावर n की वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो सीधे सीधे इसमें आपका क्या हो रहा है, वैल्यू आपका कितना है 2 क्या है ट्वाइस है, कम हो रहा है, तो इसको आप कम करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक से बता देते हैं। जैसे आपका जो k है इस k को लिखिए, अब इसमें से माइनस में दिया है तो माइनस कर दीजिए, माइनस कितना करेंगे जो 2 है 2 लिखिए, इसको रूट लगा दीजिए, तो k माइनस √3 आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका हो जाएगा सही। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 116। एक्स माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, एक्स के पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, हमें प्लस की तरफ चलना है, तो प्लस करना लाने के लिए हमको इसका क्या करना है पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, इधर आपका बचेगा -2 और -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 2, इसका मतलब कि x² प्लस 1/x की वैल्यू आ गया हमारा 11। ठीक,
अब हमको क्या निकालना है, पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो इसी काम क्या करते हैं, फिर से स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, इधर 11 का स्क्वायर होगा, ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4 अपान एक्स के पावर 4, यहाँ बचेगा आपका 2, इधर 121 और इसका मतलब एक्स के पावर 4 अपान एक्स के पावर 4, 121 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 119, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 117 है। इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 9 दिया है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है इसको राइट कर लेते हैं कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर 9 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला राइट कर लेते हैं कि हमारा जो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है वह बराबर होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई के जहाँ पे रख लेते हैं 3 और इसका क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है, 9 है, ये 3xy, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ये हमारा एक्स वाई रहेगा। इस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर हम क्यूब आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9xy, ये 9 इधर आ जाएगा डिवाइड, ये 9 आ जाएगा इधर माइनस में, ये 9 आ जाएगा डिवाइड में, इधर हमारा बचेगा xy। अब इसके बाद हम इसको करेंगे तो हमको मिलेगा 27 में से 9 18 बटा के 9 बराबर xy, मतलब xy की वैल्यू मिल जाएगा हमारा 2। ठीक, एक्स वाई की वैल्यू 2 मिल गया, हमको स्क्वायर में निकालना है। अब जैसे इसी काम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर हमारा 3 है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई बराबर 9 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 2 है तो 9 माइनस 4 बराबर 5 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 118 है। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल दिया गया सवाल, ए माइनस 1 अपान ए की वैल्यू 7 है, हमें प्लस में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, इधर बचेगा -2, इधर आ जाएगा +2, 49 और 2 मिलकर 51 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 119 है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस 1 अपान ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालना है क्यूब का। तो क्यूब का निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें +2 इधर कर देते हैं, +2 इधर कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर, इधर 7 to 9 हो जाएगा, 9 को ले में सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब a प्लस 1 अपान ए की वैल्यू हमारा आ जाता है 3। अब हमको क्यूब निकालना है, तो इसी का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस 1 अपान ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 अपान ए प्लस 1 अपान ए, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, तो हमारा a का क्यूब प्लस 1 अपान ए का क्यूब, ये कट जाएगा, 3 इंटू ए प्लस 1 अपान ए की वैल्यू हमारा 3 आया हुआ था बराबर 27, तो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब 27 माइनस 9, तो आ जाएगा हमारा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 120 है। इसमें क्या बोल रहा है, a प्लस 1 अपान ए की वैल्यू 5 दिया है, क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हम अब जैसे ट्रिक क्या है, जैसे कि आपको a प्लस 1 अपान ए बराबर 5 दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रिक हमारा क्या है कि अब इसमें हमको निकालना a क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब, तो सीधे सीधे इधर का जो नंबर दिया उसका आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 3 इंटू ये जो नंबर दिया है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 125 माइनस 15, और माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 110, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया है, 121। इसमें भी दिया है आपके पास a प्लस 1 अपान ए की वैल्यू 6 दिया हुआ है, a माइनस 1 अपान ए बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले इसी का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब a माइनस 1 अपान ए का होल स्क्वायर, मतलब ये 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, माइनस था तो इधर आपके +2 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 38। अब हमको पावर 4 निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, जो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है इसी का फिर से स्क्वायर करते हैं। इधर 38 का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा a के पावर 4, इधर a के पावर 4 बराबर 38 का स्क्वायर, और 38 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 1444 होता है। इधर से हमारा जो 2 बचेगा प्लस में बचेगा, इधर लाएंगे तो माइनस होगा। 1444 में से 2 काटेंगे तो आ जाएगा 1442, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या 122 है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x/5 प्लस 1/25 बराबर 0 है, तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x/5 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 0। आप इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 25, तो हमारा हो जाएगा ये 25x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 10x प्लस 1 बराबर 0, मतलब ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0 हमारा ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। 5x कामन निकाल लेंगे तो 5x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कामन निकालेंगे तो 5 प्लस 1 बचेगा। अभी हो जाएगा हमारा 5x प्लस 1 और हो जाएगा 5x प्लस 1। अभी हो जाएगा हमारा x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू -1/5 आएगा। ठीक, अब x की वैल्यू -1/5 आता है। अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो हमें x माइनस 2/3 का पावर स्क्वायर निकालना है। x के जहाँ पे -1/5 रखते हैं, -2/3 है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से 3 -3, 3 से 5 2 10 का स्क्वायर, तो 10 3 13 अपॉन 15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 169/225, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 123 दिया है। इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि a प्लस 1/a बराबर 8 दिया है। हमें इसका क्यूब निकालना, मतलब a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, ये आपका क्या है, ट्रिक है। सीधे सीधे इधर आपको 8 का क्यूब करना है, -3 करना है, और ये जो नंबर दिया 8, और 8 का क्यूब आपका कितना आता है, 8 का क्यूब आपका आता है 512। 512 में से 8 3 का 24 माइनस करेंगे तो आपका 488 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 124। यहाँ पे आपके पास दे रहा है a प्लस 1/a की वैल्यू -3। अब हमको निकालना इसकी वैल्यू, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि हमें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे, इधर -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इधर जो +2 बचेगा इधर आएगा -2 में होगा, मतलब कि हमको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू मिल गया 7। हमको पावर 6 करना है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का अब हमको क्या करना है, घन करना है दोनों साइड का। तो हमारा हो जाएगा a के पावर 6 अपान a के पावर 6 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पे +3 इंटू a का स्क्वायर इंटू 1/a का स्क्वायर, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा, और 7 का हमारा जो क्यूब होता है वह कितना होता है, 343 होता है। इससे हमारा कट जाएगा a के पावर 6 1/a के पावर 6 और यहाँ पे a प्लस 1/a के जहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 7 3 का 21, मतलब कि 343 में से 7 3 का 21 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा बच जाएगा 322, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 125 की तरफ। 125 में x प्लस वाई बराबर 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है, इसी का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 9 का स्क्वायर होता है 81। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जहाँ पे हम रखेंगे 41 प्लस 2xy इक्वल्स टू 81, तो हमारा xy बराबर हो जाएगा 81 माइनस 41 डिवाइड बाई 2, तो हमारा हो जाएगा xy इक्वल्स टू 40/2, तो xy की वैल्यू आ जाता है हमारा 20। ठीक, अब xy की 20 आ गया। अब वापस हम फिर से क्या करते हैं कि हम x प्लस वाई का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो इधर हमारा जो 9 है उसका भी क्या होगा, हमारा क्यूब होगा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इधर 9 का क्यूब होता है हमारा 729।
ठीक। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना ही है। तो 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 20 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 9 है, 729। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 729 माइनस हो जाएगा 2 3 96 54 540 और माइनस करेंगे तो आएगा 189, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 126 है। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर क्या है 2 है। हम इसको ऐसे क्या करते हैं, कर सकते हैं x प्लस 1 बराबर है 2x, तो 2x माइनस एक्स बराबर 1। एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 आ गया तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 127 है। इसमें भी हमारा क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स बराबर -1 होगा, तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -1, मतलब x की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मतलब कि हमारा हो जाएगा इस ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x²। तो 1 प्लस 1/x², ये -1/2 का स्क्वायर होगा। वैल्यू रखेंगे तो 1/1 प्लस 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 1 प्लस 4 आ जाएगा 5 हमारा जो ऑप्शन में नहीं है इसमें कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया, किसी ऑप्शन में रख के हम आपको बता देते हैं कि सॉल्व ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 128 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये -1/a/10 है, तो स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमको प्लस के रूप में निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास a - 1/a बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक, अब हमको निकालना ए स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a², 10 का स्क्वायर 100, इधर -2 बचेगा, इधर आएगा +2, 102 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही मिल रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 129 है। इसमें क्या पूछा गया है, हमें बोल रहा है कि a - 1/a बराबर 3/4 है, तो हमें a क्यूब - 1/a³ की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसी का हम क्या करते हैं क्यूब कर लेते हैं, 3/4 का क्यूब, तो हमको मिलेगा a का क्यूब -1/a का क्यूब -3 इंटू a इंटू 1/a, ब्रैकेट में a - 1/a बराबर 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 चौका 16 चौका 64। अभी हमारा a से कट जाएगा, तो हमारा a का क्यूब -1/a का क्यूब और ये -3 इंटू a - 1/a की वैल्यू कितना दिया 3/4 दिया है, बराबर है 27/64 है। तो a का क्यूब -1/a का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27/64 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12/4। अब इसके बाद 12/4 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम 64 होगा, तो 27, 4 से कट जाएगा 16 बार में, वैल्यू रखेंगे तो हमारा 3 3 9 माइनस है प्लस से जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 171/64 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 130 दिया है। हमारे पास दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू दिया है 6। हमको 10x माइनस 10/x की वैल्यू निकालनी है। तो 10x माइनस से, जैसे कि हमारा बोल रहा है कि 10x माइनस 10/x, इसमें से आप 10 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x - 1/x। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से -2 कर देते हैं, मतलब इधर से भी हम -2 कर देते हैं, इधर भी -2। ये हमारा हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 बचेगा जिसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब x - 1/x की वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इधर हमारा ये 10 हो गया, इसके जहाँ पे रखेंगे 2 आ जाएगा 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, प्लस माइनस अगर नहीं बाकी किसी में 20 दिख नहीं रहा है तो वही होगा प्लस या माइनस में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 131 में बोल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है। तो हमें ये x क्या है डिवाइड के रूप में, हाँ डिवाइड ही ये आपका है, ये जो है डिवाइड है। तो x क्यूब प्लस 1/x³ अपान हमारा x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 18 की वैल्यू हमको बोल रहा है कि फाइंड करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू को अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम इसकी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 18 काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बस अब यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लीजिए जो कि इसको सेटिस्फाइड करे, ये आपका क्या है ट्रिक है।
अब जैसे मैं x के वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 रखूँगा, यहाँ 1/1 मतलब कि 1 + 1 = 2, मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब कि x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो x³ + 1/x³ होगा अपान x⁻18 + 1/x⁻18 होगा। यहाँ पे रखेंगे आपका m 1 + 1/1 + 1 मतलब कि 2/2 काट के आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? 132 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। a², जैसे कि a² + 1/a² बराबर क्या दिया है? 3 क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस के रूप में दिया है, प्लस के रूप में ही निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? +2 कर देते हैं। अब जब +2 करेंगे तो इधर आपका वो a + 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3 to 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर, मतलब कि a + 1/a की वैल्यू हमको मिल गया √5। ठीक, अब हमको निकालना है a³, मतलब कि हमें a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालना है। तो सीधे सीधे हमको क्या करना पड़ता है, जो रूट के अंदर है उसका क्यूब करेंगे, -3 इंटू जो नंबर है वो हमारा √5। √5 का क्यूब करेंगे तो आपका 5√5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ रहा है? 3√5। 3√5 में से 3 में से माइनस करेंगे 2√5 आ जाएगा, जो कि अभी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने टोटल 71 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सारे क्वेश्चन अलग टाइप के थे, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नए नए अच्छे प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हमारा क्या होने वाला है उसको मैं आपको डिस्कस करके बता देते हैं। जो अलजेब्रा का टोटल कितना है, 209 क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं, जिसमें से अभी मेरा एक टाइप जो हमने आज कराया था टाइप 4 था। अब अगली क्लास में हमारा पार्ट 5 आएगा, जो कि टाइप 5 और टाइप 6 टाइप का होगा। इसमें आपका टाइप 5 में 22 क्वेश्चन आए हुए हैं और टाइप 6 में आपका 17 क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को मिला के एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, आप उसको देखें, समझे, सीखें और अपने जाने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।